बस इतना ही आता है। भोजपुरी भाषा के लिए क्या कहें, लोग कहते हैं, अभी किसी ने कहा कि इसमें मिठास नहीं है, टेस्ट नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इससे ज़्यादा टेस्ट किसी और भाषा में है ही नहीं, क्योंकि इसके नाम में ही खाने वाला नाम है भोज पूरी। और यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो ये स्थान किसी मंदिर से कम नहीं है। जहाँ हंसी हो, खुशी हो, तो वो अपने आप एक मंदिर बन जाता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान को OMG कहते हैं, इस स्थान को हम OMB कहेंगे। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, बाद में समझा देना, ठीक है। मैं अपने साथ में खास अपना बंदा रखता हूँ जो पहले खुद समझता है, फिर बाद में नहीं समझे। राहुल गांधी हो कब है। तो भोजपुरी के लिए क्या कहूँ, बहुत सारी बातें हमने भोजपुरी में की है। फिल्मों में एक्टिंग भी करने की कोशिश की भोजपुरी में। जब भी भोजपुरी में किसी जगह जाता हूँ प्रोग्राम करने के लिए, यूपी और बिहार में खासकर, तो मुझे लालू प्रसाद यादव की याद आती है। और लालू जी को मैं अपना बहुत फेवरेट मानता हूँ, क्योंकि हम सब कॉमेडियन उनको गुरु मानते हैं। क्योंकि कॉमेडी की इज्जत उन्होंने बढ़ाई है, बाकी देश की इज्जत क्या किया, वो प्रांत को कहाँ पहुँचा पता नहीं, लेकिन कॉमेडी का स्टेटस उन्होंने आगे बढ़ाया। स्टेट को कहीं पहुँचा दिया, वो बात अलग है। तो वो हमेशा मैं कहता हूँ, देखिए भाई, पगला, परसों कोई बंगाली आया था और कह रहा था कि बिहार में रॉबरी का बहुत इज्जत है, रॉबरी का, बिहार में रॉबरी का बहुत इज्जत है। बंगाली, रॉबरी का इज्जत बंगाल में कैसा है? बोले आपके पत्नी का नाम है रॉबरी। ससुर बंगाली था, रबड़ी को रॉबरी कह रहा था। ये हो सकता है। एक वहाँ का बहुत ठाकुर साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अब तो नहीं है, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनको एक बॉम्बे की हीरोइन से प्यार हो गया। हीरोइन भी, आपको तो पता है, हीरोइन तो होती कितने सारे कैरेक्टर करती हैं। तो एक कैरेक्टर उन्होंने ये भी कर दिया कि ठाकुर साहब की प्रेमिका का कैरेक्टर उन्होंने किया। वो वहाँ बिहार चली गई, उनके साथ कुछ दिन रही, सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया और यहाँ वापस आई। तो हमने ठाकुर साहब को फ़ोन किया, कैसे हैं ठाकुर साहब? तो ठाकुर साहब मज़े में थे, बढ़िया सब बढ़िया। मैंने कहा यार, ये आदमी टेंशन नहीं ले रहा है, तो पूरा बर्बाद हो गया, हीरोइन ने पूरा उसको लूट लिया। ठाकुर साहब आप फिर भी खुश हो रहे हैं? हाँ, इसी बहाने आज हम भिखारी ठाकुर हुए हैं। वो हीरोइन को पता नहीं हमको क्या देकर गई है। तो हीरोइन ने जरा संभाल के प्यार करो, आपका प्रेमी और भी डेढ़ शाना हो सकता है। तो हर तरह की बातें हैं। यूपी और बिहार में जब भी मैं जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हमको टकरा जाती है कि क्या क्या होता है। क्योंकि यहाँ बिहार में खासकर, हर जगह तो नहीं, बिहार में और कुछ जगह, जैसे कुछ एक जगह पे र को ड बोलते हैं और ड को र बोलते हैं। हम पढ़ाई कर रहा हूँ, किसको? अरे पढ़ाई कर रहा हूँ भाई। एक लड़की कहती है 7 जन्म के लिए हम टेढ़ी हो जाएंगे। मतलब इस जन्म में सीधी हो जा पहले। एक ऐसे ही बिहारी सीधा साधा बेचारा रकोडा बोलने वाला, हनुमान अपना शंकर जी के मंदिर चला गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो पुजारी ने कहा शिव जी से, इसका क्या करें? ये आपके मुंह पे आपको हड़ हड़ बोलता है। शिव जी क्या करें? मतलब हमें डर लगता है कहीं आप अपने वो मेन रूप में ना आ जाए, तांडव ना करने लग जाए, क्या करें इसका? तो शिव जी ने जो जवाब दिया, मतलब बिहारी के पक्ष में जवाब दिया। हाँ, शिव जी भी शायद उसी प्रांत से होंगे, या वो शिव जी उस प्रांत के होंगे। बोले नहीं, ये जो जितने बिहारी हैं सब मेरी तरह ही है। कैसे? ये सब भोले हैं।
भोलेपन में ये सब बोल रहा है, इसको बोलो कहीं और जाए, यहाँ पर उसकी बात समझ में नहीं आई, कहीं और जाओ। तो किशन जी के मंदिर चले गए, किशन जी के मंदिर में चले गए और किशन जी के मंदिर के सामने भजन गा रहे। असली भजन ये था, ए रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, वो शुरू हो गया, एड़े कन्हैया एड़े कन्हैया एड़े कन्हैया। तो वहाँ का पुजारी, किशन जी क्या करें इसका, आपके मुंह पे एड़े बोल रहा है, आपको इसको मथुरा के पेड़े दे दें क्या, एड़े बोल रहा है क्या करें। तो किशन जी ने कहा ये भी मेरी तरह ही है। भगवान पुजारी परेशान, बिहारियों को भगवान बहुत प्रमोट कर रहे हैं, ये आपकी तरह कैसे हो गया। मैं बाके बिहारी हूं, और ये बाकी बिहारी है, और ये हमेशा मेरे दिल में रहेंगे क्योंकि अटल बिहारी है। फिर किसी और मंदिर में चला गया तो पंडित जी ने कहा कि भाई क्लियर बोलो, चाहते क्या हो। भगवान शादी को 10 साल हो गया है, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, कुछ ऐसा कीजिए कि हम 2 से 3 हो जाए, हमको 2 से 3 कीजिए, 1.5 मत कीजिए प्रभु, 1.5 मत कीजिए, 1.5 मत कीजिए, 1.5 मत कीजिए प्रभु, जल्दी हमको 2 से 3 कीजिए, 1.5 मत कीजिए। बहुत ही 1.5 जाना लगता है, इसका नंबर ले लो, नंबर बताइए, नंबर बताइए, लिखिए 98, हाँ, फोड़ 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 फोड़। इसको कुछ दे दो, ये दंगे फसाद वाला लगता है, ये साधु लगता है। तो साधु दंगा इधर, अरे साधु यादव की बात है। तो ये हमारे बिहार में ये सब चीज़ें होते रहती है। बिहार में आपको तो पता है, कट्टा जो है घर घर में बनता है, यहाँ भी किसी बहुत सारे लोगों के पास में होगा। पहली बात तो बिहारी और यूपी और भोजपुरी के प्रोग्राम में इतनी जनता, मैंने तो हिंदी प्रोग्राम में नहीं देखी। तो ये मैं समझ में आ गया कि भैया आप जो है एक बिहारी सब पे भारी जो वाला मामला है, एक बिहारी सब पे भारी, बाकी सब मनोज तिवारी। तो कुछ यूपी से भी होंगे ना, और यूपी मतलब अप, सबसे ऊपर तो यूपी है, अप, बाकी सब डाउन। तो ये तो अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ, तो मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे जो कट्ठा जो मिलता है, वहाँ पे एजुकेशन की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत एजुकेशन चाहिए। भाई तुम कट्ठा खरीद रहे हो, कहाँ तक पढ़ाई की, गुरुजी 3 तक आता है, तो उससे कट्ठा मिल जाएगा। हाँ, बस कट्ठा चलाने वाले को 3 तक ही तो गिनना चाहिए। 3 तक गिन रहा हूँ, 1 2 तो समझ 3 गिननी नहीं, 3 की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और पढ़ाई भी ऐसी होती है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, मतलब लग रहा है कि कट्ठा चलाना सिखा रहे हैं। 1 ठो 2 ठो 3 ठो। और यूपी में बिना कुछ किए तारीफ होती है, वहाँ पे मनोजवा, दिनेशवा, सुरेशवा, रमेशवा। एक कोई बुजुर्ग मर रहा था, तो परिवार से कहता हम मरने वाले हैं, अंतिम इच्छा जलवा दो, जलवा दो, जलवा दो। तो पूरे परिवार ने कहा पहले मरो तो सही, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं आपको, जलवा दो। क्या अभी जलवा दे, क्या करें। एक यही यूपी के किसी बंदे ने कहा अपने बेटे से, ए बेटवा हमरे छाती में एसिडिटी हुआ है, हमरे छाती में इनोवा डाल। तो बेटा ड्राइवर था, तो इनोवा डाल के चला गया। अभी जो नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में बड़ी बड़ी लाइनें थी, तो रांची के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे देखा मैंने लंबी लंबी लाइन लगी थी नोट बदलने के लिए, 4000 बदलने के लिए। तो मैंने भौजी से पूछा कि भौजी भैया कहाँ हैं, तो अपनी भोजपुरी भाषा में, टिपिकल भोजपुरी भाषा में कहती है, ये जो लंबी कतार है इसी में फंसा हमारा बतार है। तो ये कनेक्टिविटी है भोजपुरी। तो आइए वो गाना सुना देते हैं।
गनवा। गनवा, ये गनवा हमको पहली बार सुनाए थे हमारे दोस्त मित्र अशोक मिश्रा जी, देवरिया वाले, जिसके देवरिया के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। अशोक मिश्रा हुए, पारितोष त्रिपाठी हुए, और भी 2-4 लोग हैं देवरिया से। और मगर अच्छी बात है कि टैलेंटेड लोग। हाँ, आप भी है देवरिया से। हमें मानी देवरिया से, जो देवरिया, सलीमपुर, गोरखपुर, थोड़ा इस तरफ आ जाओ, गोरखपुर, हाँ, सिवान। अरे भाई, पूरा यूपी टैलेंटेड है। तो यूपी से मुझे गाना सुनाया था उन्होंने, अशोक मिश्रा जी ने, तो पूरा मुझे याद नहीं, लेकिन 2-3 लाइनें जो याद है सुना देता हूँ। एक मैंने कविता भी सुनी थी, वो बच्चन साहब, ऋषि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी। वो बच्चन साहब उसको गा रहे थे। मेले में खोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, मेले में खोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए। मैंने कहा सर, एक तो मेले में गुजरिया आपने खोई क्यों? अगर वो खो भी गई है तो यूपी और बिहार के मेले में कोई गुजरिया खो जाए और किसी को मिल जाए तो तुमसे क्यों मिलाएगा? खुद ही नहीं मिल लेगा। यूपी और बिहार में ऐसा होता है, क्योंकि यूपी में तो एंटी रोमियो स्कोर लगा दो, कुछ भी लगा दो, वहां तो लड़का जो लड़की को देख के आशिकी बाहर निकलती ही निकलती है। अब एक लड़की को देखे एंटी रोमियो स्कोर लगा हुआ, तो फिर भी मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। फिर उनको सीएम की याद आई, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे सीएम हाय तेरे नियम। एंटी रोमियो स्कोर लगा दो, कुछ भी, लेकिन वहाँ पर यूपी में ये सब रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यूपी और बिहार का जो पूरा इतिहास ही है वो ही रोमांटिक है। एक बार मनोज तिवारी मुझे मिल गए थे, हमारे फेवरेट। कनवा में सोहे वाली, जुड़ा में लगाने वाली, चाल जलेली मध्य वाली, बगल वाली जान मारे ली। मैंने कहा आपके गानों को मैंने फॉलो किया था, बगल वाली के चक्कर में था, घर वाले ने जान से मार दिया था। तो जरा समझ कर, तो मतलब कहाँ से आ रहे? बड़े फ्रेश लग रहे हैं, बड़े फ्रेश लग रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? ये भैया सपा से आ रहा हूँ। मैंने कहा आप तो बीजेपी की है, सपा से क्यों आ रहे हैं? बॉडी मसाज कहाँ होता है? अच्छा, स्पा से आ रहे, स्पा से। ए भैया, मैंने कहा बहुत सीधे, बहुत सिंपल है आप। हाँ भैया, हमारे नाम का शॉर्ट फॉर्म भी एम्प्टी होता है भैया। और अगर हम जिस दिन भूखे रहते तो उस दिन एम्प्टी स्टमक कहलाए जाते भैया। आप तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, पहले गायक थे, फिर नायक, फिर विधायक, और पता नहीं क्या क्या बनते जा रहे हैं। क्या प्रोग्राम है आपका? ए भैया, बहुत सारा आशीर्वाद है भैया, अब हम भोजपुरी को बहुत ऊपर लेके जाएंगे भैया। डिस्कवरी चैनल को अब भोजपुरी में ला रहे हैं भैया। डिस्कवरी को भोजपुरी में लाएंगे, उसका नाम क्या होगा? खोजपुरी। ए भैया, श्वेता तिवारी, श्वेता तिवारी और हम दोनों एक पिक्चर में हीरो हीरोइन आ रहे भैया। फिल्म का नाम मैं तिवारी तू तिवारी। और भैया अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का रोल हम कर रहे हैं भैया। मुकेश अंबानी का रोल, अनिल का रोल हम रवि भैया को दे रहे हैं, काहे कि ज़्यादा काम नहीं है उनका। हम मुकेश का रोल भैया हम करेंगे, क्योंकि मुकेश और मनोज नाम बहुत मिलता है भैया। फिल्म का नाम हम बानी अंबानी। और भैया मल्लिका शेरावत को भोजपुरी में ला रहे, थोड़ा बोल्ड पिक्चर है भैया, खेसारी लाल हीरो है। फिल्म का नाम भाग मल्लिका शेरावत है। और भैया
कुछ हॉलीवुड की पिक्चर पे भी हमारी बुरी नज़र पड़ी है, उसको हम अच्छे से इस पे बनाएंगे भैया भोजपुरी में। हॉलीवुड की कौन सी पिक्चर भैया? गॉडजिला को बनाएंगे भोजपुरी में। गॉडजिला को, उसका नाम क्या होगा? गोंडा जिला भैया। ये भैया ये केबीसी अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम है ना भैया, हाँ उसमें हमको बुलाए थे भैया। ये जो हमारी अंग्रेजी है थोड़ा गर्म हाथ तंग है भैया, तो जैसे सपा कॉम स्पा जो भी है भैया, जो गड़बड़ हमारी हुई तो वहाँ हमारी बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। क्या हुआ, कोई कंटेस्ट वो जो भी प्रतियोगी भैया आया था, तो भैया उसने उसको हमने सवाल कर दिया, बच्चन साहब की जगह हम थे, हमने सवाल कर दिया, 4 ऑप्शन भी दिए, उसने जैसे ही जवाब दिया हमने कहा आर यू सुअर, क्या तुम सुअर हो? तो वो बोला नहीं भैया हम इंसान हैं, सुअर अभी बने नहीं है। एक दिन रवि किशन मुझे मिल गए थे, और रवि किशन तो पता है कि वो कितना हाईली एक्टिव रहते हैं। ए भैया बाबू, ए बाबू, ए पगला, ए पगला, तू अद्भुत बाबू, तू अद्भुत बड़ा बाबू, तू अद्भुत बाबू, अद्भुत अद्भुत। मैं खुश हो कि हमने, मुझे मीनिंग नहीं पता चला, लेकिन मुझे लगा कि तारीफ है कुछ। फिर मनोज भैया से कहा, मनोज भैया ये कुछ अद्भुत मुझे कह रहे हैं। ये भैया इनके चक्कर में मत पड़ो, ये तुमको आधा भूत कह रहे भैया। और फिर एक बार कहूँगा कि भोजपुरी भाषा जो है वो बहुत ऊपर इसलिए भी है क्योंकि ये स्पाइडरमैन की भाषा है, क्योंकि इसमें बहुत बार जाला आता है। जाला कह जाला, ये जाला वो जाला, तो वो क्या स्पाइडरमैन की भाषा है, तो जाला उसमें भी आता है और जाला इसमें भी आता है। तो जाला से रे मकई तोहर गुन गवलो ना जाला, रे मकई तोहर गुन गवलो ना जाला। बात करे बुदुर बुदुर दाल छितराला, बात करे बुदुर बुदुर दाल छितराला, भैंसी की माटा से सट सट घोटाला। रे मकई तोहर गुन गवलो ना जाला, रे मकई तोहर गुन गवलो ना जाला। समथिंग कुछ था तो भौजी गई मैं की भैया पतरी पटाला, भौजी गई मैं की भैया पतरी पटाला, आज मोरी ऐश्वर्या रतिया जड़ाला। मकई तोहर गुन गवलो न जाला, तो सटला तो गैला बेटो। थैंक यू, धन्यवाद। रफी साहब और मुकेश जी वाला थोड़ा सुना दीजिए। प्रोग्राम हिंदी में नहीं हो जाएगा? कोई बात नहीं, वो सुना दीजिए ना। रफिया मुकेशवा किशोरवा, ये बहुत ही प्यारा आइटम है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं सिर्फ दोस्तों में सुनाता हूँ, स्टेज पे कम सुनाता हूँ, क्योंकि म्यूजिकल फील्ड के ही लोग इसको ज़्यादा समझ पाएंगे कि जब प्यार जब होता है। सुखविंदर जी, यूपी के सुखविंदर, हमारे सुखविंदर सिंह, अच्छा वो भी तो सुखविंदर सिंह। तो प्यार जब होता है, आगे जैसे जिंदगी बढ़ती है, कैसे कैसे हम गानों को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यार जब होता है तो कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में किशोर अवस्था में हम किशोर दा के गाने गाते हैं। कॉलेज गर्ल को देखकर हमारे अंदर किशोर कुमार आ जाते हैं, और कॉलेज गर्ल को देख के हम गाना गाते हैं। प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो, पास बैठो जरा अब तो इकरार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। इतनी मधुर आवाज सुन के लड़की खुश, आप पर हो जाती है फिदा, और आप दोनों हो जाते हैं शादीशुदा। अब यहाँ तक मामला ठीक ठाक था, किशोर अवस्था, शादी, प्यार, मोहब्बत। पता नहीं शादी के बाद प्यार मोहब्बत थोड़ा सा कम हो जाती है, और फिर जिम्मेदारी आ जाती है, काम धंधा शुरू होता है, आपने जितने झूठे वादे किए होते हैं वो सब सामने आ जाते हैं खुल के, और फिर पत्नी आपको प्रताड़ित करने लगती है, पत्नी पतन बन के आ जाती है, गृहिणी ग्रहण लगा देती है, और फिर वो आपको तकलीफ देती है। तो फिर आप किशोर दा के गाने भूलकर रफ़ी साहब के गाने लगते हैं, दुखी होकर।
मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेला यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। फिर 5-10 साल के बाद पत्नी का अत्याचार इतना बढ़ जाता है कि आदमी रिएक्ट करना भूल जाता है, रिएक्ट नहीं करता, कुछ नहीं कर, खामोश हो जाता है, रिएक्ट नहीं करता है, हाथ जोड़ के हर चीज़ पे यही कहता मुकेश जी की। फिर मुकेश जी कहना, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तुम अकेले ही सोना बेडरूम में, मुझे घर के हॉल में छोड़ दो, मुझे मेरे मित्रा। मोदी जी इतनी हवाई जहाज की यात्रा कर चुके हैं और हवाई जहाज इतने फेवरेट है उनके, राफेल हो या जो भी हो, इतने फेवरेट है कि उनके मुंह से हवाई जहाज की आवाज़ें निकलती हैं। लगता है जब भी बात करें, नॉर्मल बातचीत भी करते, लगता है जैसे हवाई जहाज में बैठे। अरे भाइयों बहनों, कांग्रेस में युवा है, मेरे पास वायु है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने अभी बीच में ये भी कहा था कि ये जो आर्मी अपने शहीद हो जाते हैं, जान में जोखिम डालकर वहाँ पर दुश्मन से बदला लेते हैं, कोई भी नेता क्यों नहीं जाता है लड़ने के लिए? कोई भाई, यहाँ पे सब लोग अमीर लोग रोज खाते रहते हैं, यूपी बिहार से तो क्या हुआ, साइड में रखो, मुझे भी भूख लग रही है। तो ये सुन लीजिए, बड़ा प्यारा सा आइटम, अभी भी सोचा रास्ते में आते आते आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगा तो फिर स्टेज पे भी करूँगा, ठीक है? सुन लीजिए बाबू, तू भी सुन ले, वो तेरे लिए भी यही है, तू भी इंसान है। बड़ा खाना खिला रहे हो। हाँ, तो मैंने सपने में सोचा कि सारे बड़े लोग जिनके प्रोटोकॉल्स बड़े हैं, नेता जाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले वहां पर पहुंच गए जावेद अख्तर, इमरान खान वहां बैठे हुए। हम लोग बातों से मसला दूर करने के लिए तैयार है, अगर आप चाहें तो हमसे बातचीत कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं। पहुंच गए जावेद साहब। भाई जहां तक डायलॉग की बात है तो यकीन करना, मेरा डायलॉग में आपको संवाद आ जाएगा, जबरदस्त संवाद आ जाएगा भाई। जहां तक डायलॉग शुरू, कितने आदमी थे, बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। बोले यार ये डायलॉग तुम बोलोगे ठीक है, ये मुंह से फवारे क्यों फेंक? भाई वाह, तुम्हें वायु सेना से प्रॉब्लम है, अब जल सेना से भी प्रॉब्लम हो गया। वहां अरविंद केजरीवाल जी सपने में, ठीक है जी, कॉमन मैन जाएगा जी, कॉमन मैन जाएगा, कॉमन का शॉर्ट फॉर्म होता है सीएम, कॉमन मैन जाएंगे जी, हम लोग जाएंगे, मैं तो वैसे भी फौजी हूं। कैसे? वो अरविंद, वो विंड कमांडर, हम अरविंद कमांडर जाएंगे जी, और वैसे भी मेरी एज 47 है, मैं AK-47 हूँ, अरविंद केजरीवाल AK-47 हूँ जी। जाऊंगा, बात करूंगा, जांच की जाए, उनकी जांच करूंगा, उनसे खास बात करूंगा। ये पाकिस्तान वाले क्या समझते हैं, इंडिया से जीतकर वर्ल्ड कप ले जाएंगे? मैंने वर्ल्ड का कप दे के आऊंगा। जांच की जाए जी। मुलायम सिंह चले गए। हाँ हवा पार्टी में कोई कलेश नहीं, केवल अकलेश है। हाँ यूपी में हाँ मायावती, हम नारी शक्ति, यकीन मानिए ये वायुसेना लग रहा है मुझे, बहुत हवा छोड़ रहा है, यकीन मानिए ये वायुसेना लग रहा है। अब
इनके पीछे चले गए लालू जी। देखिए भाई, अगर अभिनंदन की तरह जेल में रहना पड़ा तो हम भी रहेंगे। कहा कि जेल में रहने का प्रैक्टिस है, पूरा फौज लेके जाएंगे। नहीं अकेले नहीं, हमारा बच्चा भाई वहां रहेंगे, गुप्तचर बन जाएंगे इंडिया के लिए। चर और चारा मिलता जुलता शब्द है, गुप्तचारा बन जाएंगे भाई, कुछ ना कुछ देते रहेंगे। पगला बात कर रहा, पूरा पाकिस्तान बर्बाद कर देंगे। कैसे? बिहार किया है ना। भाई हम लौटेंगे नहीं, वहीं खेती बाड़ी करेंगे। पाकिस्तान में आप खेती बाड़ी, लालो खेत, पाकिस्तान में हमारा खेत है, लालो खेत, हम खेती बाड़ी करेंगे। पगला है रबड़ी, सामान बांधो। अब अंत में सोचा कि मोदी चले गए। मोदी जाकर वहां पर बॉर्डर पे, मेरे पाकिस्तान के आप और भाई हो, क्योंकि भाई मैंने तो यहां भारत की चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा। मेरे रफीकों, मेरे रसीदों, मेरे कसीदों, हो जाओ सीधो। पाकिस्तान वालों, ये 56 इंच का सीना खड़ा है, बताओ अपनी प्रॉब्लम क्या है। जनाब हम बहुत गरीब हैं, पाकिस्तान में ये इमरान खान हमारी फरमाइश पूरी नहीं कर रहा, हर घर में माशाल्लाह 5-5 लाख की जरूरत है। 5 लाख दे दूं क्या? एक घर में 5 लाख दे दूं क्या? जनाब दे दीजिए। क्या करोगे मेरे लिए? जनाब हम आपसे बहस नहीं करेंगे, अगर 10 लाख दे दूं तो? जनाब फिर हम आपको अपना खुदा मानने लगेंगे। 15 लाख दे दूं तो? पाकिस्तान मुर्दाबाद। और अगर 20 लाख दे दूं तो? पाकिस्तान वालों, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो यही चीर देंगे। बस एक दूसरे को चीरो, आपके अकाउंट में 20-20 लाख पहुंच जाएंगे। मित्रों, पाक साहब